Hello everybody, this is Janvi Kamboj. I have cleared my NEET 2024 exam and got admission in Lady Hardinge Medical College, New Delhi. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हम पढ़े कहाँ से एक्चुअली। हमें इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हमें अपने नोट से पढ़ना है, NCERT से पढ़ना है या फिर मॉड्यूल को प्रेफर करना है। बेसिकली जब हम 11th क्लास में होते तब तो बहुत ही ज़्यादा डिलेमा में रहते हैं। तो आज मैं 1 by 1 इस चीज़ को डिस्कस करूँगी बायोलॉजी के लिए एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग ऑन टू आवर बायो पार्ट। देखो बायो में ये चीज़ है कि NCERT ही सफिशिएंट है, NCERT से बाहर कुछ नहीं आता है। कुछ एक चीज़ें जो ट्रिकी आती है, घुमा फिरा के आती है, बट आफ्टर ऑल वो होती NCERT से ही है। देखो अब इसमें मैं इफ़ यू आर अ 11th क्लास स्टूडेंट ये टिप देना चाहूँगी कि अभी आप अपने नोट्स को और NCERT को साथ साथ रीड करो, क्योंकि हम नए नए आए होते हैं, हमें कंसेप्चुअल बेस भी बनाना होता है और डायरेक्टली समहाउ हमें NCERT रीड नहीं ईजिली हम कर पाते। तो आप नोट्स को भी पढ़ो, साथ साथ NCERT को भी पढ़ो, और जो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो आपके नोट्स में है लेकिन आपके NCERT में नहीं है उनको ऐड कर लो, राइट। सो मूविंग ऑन टू किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस चीज़ को पे हमें फोकस करना है, क्या ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस तो आएंगे ही, टेक्सचुअल पार्ट से तो हमें पढ़ना ही है। इसके सिवा डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं एंड जिसको हम स्किप कर देते हैं। समटाइम्स जब हम रीड कर रहे होते हैं हम छोड़ देते हैं कि यार डायग्राम के बाद में देख लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सारे डायग्राम्स देख लेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होती है एंड लास्ट में फिर हम उसको नहीं देखते हैं, उसको छोड़ देते हैं एंड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या था। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम NEET 2024 एग्जाम। इसमें लेबलिंग आई हुई थी और आपसे पूछा हुआ था कि कौन सा वाला पार्ट जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो है ABC में से। एग्जैक्ट आपको लेबलिंग याद रखनी होगी। अगर आपने ऊपर नीचे थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। सेकेंड थिंग अगर हम चलते हैं तो होता है टेबल्स। हम टेबल्स को भी मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप कर देते हैं। जस्ट लाइक जो टेबल्स हमारे एवोल्यूशन में है, एवोल्यूशन में जिसमें हमारे एराज दिखाए गए हैं प्लांट्स के भी एज वेल एज हमारे एनिमल्स के भी, उसको हम यूजुअली स्किप कर देते हैं। कितना बड़ा टेबल है, इससे कहाँ ही क्वेश्चन आएगा। बट नेवर एवर स्किप एनी टेबल फ्रॉम द NCERT, क्योंकि यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। आएगा NCERT से बट आएगा एक्चुअल में कहाँ से, यू नेवर नो दिस। फॉर एग्जाम्पल इसी साल एक क्वेश्चन आया है मेसोइक एरा, प्लेज़ोइक एरा, ये वाले जो एराज है हमारे जो NCERT के ज़ूलॉजी में जो टेबल बना हुआ है एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, उससे आया है। तो टेबल्स को भी हमें स्किप नहीं करना है, टेबल्स को भी अच्छे से रीड करना है एंड ट्राई टू थिंक कि किस टाइप के क्वेश्चन उन टेबल से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वैसा ही हमारा माइंड मेकअप होगा। उसी तरीके से फिर हम आगे अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ हम बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ना आउट ऑफ NCERT आते हैं, कुछ थिंग्स आउट ऑफ NCERT हमारे इस साल के NEET 2024 में आई थी, बट क्या ऐसा एक्चुअल में था? सो नो, ऐसा कुछ नहीं था कि आउट ऑफ NCERT थी चीज़ें, नहीं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के करनी थी एंड उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा तरीका दे रखा था, एक ऐसा ऑप्शन दे रखा था कि हम उसको दिमाग लगा के ईजिली कर सकते थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बिल्कुल ही हमें जिसका कोई आइडिया नहीं है और हमें वो स्किप करना पड़ेगा हार के, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे कि अगर मैं बताती हूँ, ये एक मैचेट आया था, इसमें हमें एक्सोप्थैल्मिक गोइटर, एक्रोमेगाली एंड क्रेटिनिज्म के बारे में पता है क्योंकि ये हमारे NCERT में है। तो अगर हमें 3 चीज़ों का पता है तो जो लास्ट वाला बचा है वही तो हमारा लास्ट वाले का आंसर होगा। अब NTA ने मैचेट के फॉर्म में दिया है, ट्रिक किया है हमें समहाउ, क्योंकि एक चीज़ होती है कि लाइक जो चीज़ हमें नहीं आती हम उस पर ही एग्जाम में सबसे पहले फोकस करते हैं एंड देन वी कुड पैनिक कि हमें तो ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं आता, डिस्पाइट ऑफ थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाने के बजाय, राइट। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे पास टाटा बॉक्स एक वर्ड गिवन था डी पार्ट में मैचेट में। डिस्पाइट ऑफ स्टडिंग द ABC ऑप्शन हम सीधा टाटा बॉक्स पे फोकस करेंगे, हम सोचेंगे कि नहीं यार ये तो आउट ऑफ NCERT, बट ट्राई टू थिंक ऑफ इट यार, हम उसको कर सकते हैं। हम उसको थोड़ा सा ABC को करके थर्ड वाला भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमें जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि
नहीं ये तो ये ऐसे आ गया वैसे आ गया, नहीं, यू जस्ट हैव टू डू योर क्वेश्चन, यू हैव टू डू द आंसर, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कंसेप्चुअल टॉपिक्स भी आते हैं। उन कंसेप्चुअल टॉपिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। आप एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, बट उनके लिए आप अपने नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हो, अपने टीचर्स के नोट्स को रेफ़र करो, क्योंकि समहाउ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको टीचर के नोट्स से ही आएगी। अब जस्ट लाइक अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स को रीड करने का, क्योंकि 12th एंड ड्रॉपर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नोट्स को भी रीड करे एंड उसके बाद एनसीईआरटी को भी रीड करे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू विल रीड योर नोट्स देन यू विल रीड योर एनसीईआरटी, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि टॉपिक जो टॉपिक आपने एनसीईआरटी से रीड किया वही टॉपिक अपने नोट से भी रीड करो एंड फाइंड आउट कि क्या चीज़ मेरी एनसीईआरटी में नहीं है जो मेरे नोट्स में मेंशन है, राइट। समझ लो, जो नोट्स में है चीज़, कोई एक आधा ऐसा पॉइंट होगा जो नोट्स में होगा डेफिनेटली, वो टीचर ने इसीलिए लिखवाया है ताकि आप उसको ईजीली समझ सको उस टॉपिक को, बट वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है और उस वजह से आपको कोई एक आधा पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको ऐड ऑन कर लो ताकि फर्दर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी क्लियर हो जाए बिल्कुल वो टॉपिक। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, या तो आप स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हो, और फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, जैसे टीआरएनए है, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर इज रियली कंसेप्चुअल, इट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स, तो व्हाट आई हैव डिड इज कि जो मेरे टीचर ने नोट्स लिखवाए थे मैंने उनको साथ साथ, जो मेरी एनसीईआरटी में नहीं था मैंने साथ में मेंशन कर लिया था ताकि मेरा कोई भी पॉइंट मिस ना हो व्हाइल आई एम स्टडिंग। बट इफ़ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि भाई मेरा रिविजन भी नहीं हुई है, अभी सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तब आप क्या करो, डोंट गो विद योर नोट्स, जस्ट गो विद एनसीईआरटी, जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट्स इट। क्योंकि एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, यू कैन डू द सेम, राइट। नेक्स्ट पार्ट एडिशनल टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि देखो कुछ हर एक चीज़ ना हमारे ब्रेन में फिट नहीं रहती, देयर आर थिंग्स जो कि हम भूल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दे सकती एग्जांपल, मॉर्फोलॉजी में इतने सारे एग्जांपल्स है प्लांट्स के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कन्फ्यूजन होती है, जैसे थैलेसीमिया का एक डिसऑर्डर आता है 12th क्लास में, जिसमें हम थोड़ा लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम नंबर 16 में था, कौन सा क्रोमोसोम नंबर 11 में था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भले हमने उसको बहुत बार रीड कर लिया लेकिन स्टिल हमारे दिमाग में ना कन्फ्यूजन रह जाती है, पता नहीं क्यों। तो उसके लिए बहुत अच्छी टिप ये है कि आप क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मैं चीज़ पढ़ रही हूँ, जो भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, उसमें से जो चीज़ें मेरे को याद नहीं रहती उसको 2 पॉइंट्स मार्क करके ना साइड में एक बिल्कुल कंसाइज मैनर में लिख लो, बिल्कुल छोटा करके लिख लो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम वो चैप्टर पढ़ो तो रीड तो करो, उसको तो रीड करो यस, लेकिन साथ साथ जो तुम भूल जाते हो उसको भी रीड करो अगेन एंड अगेन, वो 2 बार रिवाइज हो जाएगा तो बेटर याद रहेगा हमारे माइंड में। एंड ऑल्सो सेकेंड टिप इज दिस कि हम जब टेस्ट देने जाते हैं तो 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले यू कैंट रीड द होल चैप्टर अगेन, राइट, सेम थिंग। उस टाइम पे आप उन चीज़ों को देखो कि हाँ ये मेरे को याद नहीं रहती, कि ये चीज़ें मेरे को याद नहीं रहती, तो मैं उनको देख के चला जाता हूँ अपने टेस्ट में। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर नीट एग्जाम। टेस्ट में, मॉक टेस्ट में भी ऐसा नहीं कि वो टेम्प्रेरी होगा, जितना ज़्यादा आप उसको करोगे ना वो परमानेंट होता चला जाएगा, दिमाग में ना बैठता चला जाएगा एंड विल हेल्प यू अ लॉट एट द एंड। एट द एंड आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट, बिकॉज जब नीट दे रहे होते हैं उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आप अच्छी चीज़ें जो आपने बहुत अच्छे से रटी है ना उसको भी भूल जाते हो। तो इफ़ यू हैव रिवाइज द थिंग्स अ लॉट, सो इफ़ यू हैव सीन द थिंग्स, बहुत बारी देखी है वो चीज़, बहुत बारी आपकी आंखों के सामने से गई है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे उस पॉइंट पे, राइट। नेक्स्ट थिंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर केमिस्ट्री पार्ट। अब केमिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जैसे हमारा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड ये सारे चैप्टर्स कंसेप्चुअल है। इनसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एज वेल एज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। So for the students who are currently in 11th class, I'll suggest you that कि जो भी टीचर नोट्स करा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, लेकिन जो टॉपिक नोट्स में हुआ है आज, फॉर एग्जांपल
थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हुआ है, उसको साथ साथ अपनी एनसीईआरटी से भी रीड आउट करो और उसमें मार्क करो, अच्छे से मार्क करो कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चन आ सकता है दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। लास्ट में आके बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने नोट्स को भी पढ़ोगे, अपनी एनसीईआरटी को भी पढ़ोगे। उस टाइम आप यूजुअली फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन फिजिकल केमिस्ट्री यू रीड योर नोट्स अगैन एंड अगैन। एनसीईआरटी आप 1-2 बार पढ़ते हो, उसमें ही 1-2 बार पढ़ के मार्क कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नेक्स्ट टाइम जब थर्ड टाइम आप उसको रिवाइज करो तो आपको फुल एनसीईआरटी पढ़ने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने मार्क किए हैं उनको पढ़ो, जिनसे क्वेश्चन आ सकता है उस वाले पार्ट को पढ़ो, राइट। फॉर द थ्योरी पोर्शन येस यू हैव टू गो विद एनसीईआरटी। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 12th क्लास एंड ड्रॉपर दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो एनसीईआरटी को बार बार रीड करें। ड्रॉपर्स बेसिकली जिनका अभी तक सिलेबस भी नहीं हुआ है वो एनसीईआरटी को 1-2 बार ही रिवाइज कर ले, राइट। एंड मेजर जो पॉइंट्स है ना उनको मार्क कर लो, क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते एनसीईआरटी को। जैसे एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन कि ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी का डाटा है ना कि इतना ऑर्डर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, तो आपको रटना ही पड़ेगा। इनकेस यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपके मार्क्स जा सकते हैं अगर आपने ये चीज़ रीड नहीं की है। सिमिलरली यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हमारे पास जो आया था एक मोक में, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे मोक में एक क्वेश्चन आया था इस वाले पूरे पैराग्राफ से, इसकी लाइन्स थी एंड पूछ रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, नहीं ज़्यादा, तो जस्ट एक बारी आप रीड करो एनसीईआरटी। अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो कंसेप्चुअल भी होती है, अपने नोट्स को भी पढ़ो फॉर द मैकेनिज्म पर्सपेक्टिव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो, साथ साथ जितना तुम नोट से पढ़ रहे हो उससे साथ साथ ही एनसीईआरटी से भी पढ़ते रहो। एनसीईआरटी मस्ट है, बिना एनसीईआरटी के यार कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठ के आता है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट लाइन, सेम लैंग्वेज एनसीईआरटी की आ जाती है एग्जाम में, या तुम्हारी जो मोक्स दोगे उसमें भी तुम देखोगे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। सो मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पढ़ लो, जो टीचर्स ने एग्जाम्पल कराए हैं उनको देख लो, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक टीचर अपना एक्सपीरियंस, इतना सारे सालों का एक्सपीरियंस है वो तुम्हें दे रहा है, सो ऑब्वियसली बात है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा ही, राइट। सो उसको भी पढ़ो, साथ साथ अपनी एनसीईआरटी को भी रीड आउट करो। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 12th क्लास गो सेम विद देम, लाइक अगर उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अच्छी खासी रिविजन हो गया, एंड जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है दिल जस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। जो क्लास नोट्स हैं उनको एक बारी रीड करके अपने नोट्स में अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लो, जस्ट लाइक आई हैव शोन ओवर हियर। जो भी एग्जाम्पल्स मेरे टीचर कराते थे मैं एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर लेती थी, क्योंकि फिर मेरे को 2-2 बार चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेगी, मेरे को एक बारी एनसीईआरटी रीड करी उसके साथ साथ ही मैं इन पर नज़र मार लेती थी, 2-2 एक्स्ट्रा टाइम मेरे को नहीं देना पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम दिस मास्टर करने के लिए यार देखो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अच्छे से करो, बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं दो वो लेंदी है, लेकिन उसमें हर एक कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस एल्कोहल को कैसे बनाना है XYZ एल्डिहाइड से या समथिंग, कुछ भी दे देगा, उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे। दो नीट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, नीट में 1-2 स्टेप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतनी लंबी चीज़ों को करने का फ़ायदा क्या है कि हर एक पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो आपके ध्यान में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये रिएक्शन था, यहाँ पे ये होना था, और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करो इसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, जो भी DPPs मिलती है वो, कोई वर्कशीट है वो, एंड जो नीट के PYQs हैं वो भी करो। एंड इफ़ यू हैव अ अच्छा खासा टाइम सो यू कैन गो विद JEE के PYQs एज वेल, बट मस्ट टू डू चीज़ें तो यही है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एंड नीट के PYQs को, मॉड्यूल को अच्छे से सॉल्व करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, क्योंकि जितना क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम उन रिएक्शंस को याद रख पाओगे, राइट। नेक्स्ट थिंग विल गो विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th वालों के लिए तो यही है कि यार
अभी से लर्न करना शुरू करो। ऐसा मत सोचो कि अभी तो 11th, हमें तो 1-2 साल बाद पेपर देना है और तब देखेंगे, जब लास्ट में 1-2 महीने में देखेंगे। डोंट गो विद इट, नेवर लीव इट फॉर योर लास्ट आवर्स। देयर इज अ कॉमन थिंकिंग कि रटना ही तो लास्ट में रट लेंगे, क्या हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। जितना तुम बिगनिंग से शुरू करोगे वो चीज़, जितना बार बार उसको रिवाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा वो तुम्हें याद रहेगा। बट and if you haven't started your inorganic yet, so start preparing for it. And how to do it is basically तुम 1-1 घंटे का या 2-2 घंटे का स्लॉट बनाओ। जस्ट लाइक आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि आपको पी ब्लॉक्स पढ़ना है 12th का 15th ग्रुप, ठीक है। अब 15th ग्रुप अच्छा खासा लंबा है, फिर आपको 16th ग्रुप भी पढ़ना है, फिर 17th भी पढ़ना है, 18 भी पढ़ना है, रटना भी है, उसमें याद भी रखनी है चीज़ें, राइट। तो आप एक दिन में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन में सोच रहे हो कि मैं सारा पी ब्लॉक कर लूँ, दैन इट्स नॉट पॉसिबल और दिमाग में ना खिचड़ी बन जाएगी। सो हाउ टू डू इट, आज आप एक गोल लो कि मुझे 15 ब्लॉक करना है, 15 ग्रुप करना है। उस 15 ग्रुप को 1 या 2 घंटे जितना भी लगता है उसमें रिवाइज करो, उसके जो भी पॉइंट्स उनको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। नेक्स्ट डे 16th ग्रुप उठाओ और 16th ग्रुप को करो, बट डायरेक्टली डू नॉट मूव ऑन टू 16th ग्रुप। जो 15th ग्रुप जो आपने पहले दिन पढ़ा था उसके भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़्यादा टाइम ना देखे, ऐसे नहीं कि 1-2 घंटा पहले पूरा 15th पढ़ो फिर 16th पढ़ो, ऐसे नहीं करना। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, उनको एक बारी नज़र मारो, फिर 16th पे मूव ऑन करो। सिमिलरली उससे अगले दिन आपको 17th पढ़ना होगा, तो पहले 15th पढ़ो, फिर 16th पढ़ो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड देन मूव ऑन टू द 17th ग्रुप। अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज इन द प्रॉपर्टीज़ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसे था। जैसे कि आई शो यू एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंटर्स मैंने मार्क करके लिख दिए थे ताकि जब मैं 16th ग्रुप पढ़ूंगी तो मैं पहले इन पॉइंट्स को देख लूँगी कि ये वाले पॉइंट्स हैं, कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ 16th ग्रुप के ऑर्डर के साथ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस शुड मेक द स्टिकी नोट्स जो भी टीचर देता है उन नोट्स में, उनके भी स्टिकी नोट्स आप ऐड कर सकते हो अपने एनसीईआरटी में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एनसीईआरटी की लाइंस कुछ ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती है, एंड समहाउ टीचर के नोट्स से वो बहुत क्लियर हो जाती है चीज़ें, राइट। फॉर दैट यू कैन रेफर, बट डोंट स्किप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन विदिन इट इज़ द एग्जाम्पल सॉल्व है अनसॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इस पे से एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है नीट 2024 में, एग्जैक्ट, बिल्कुल एक लाइन भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन उठा के दे दी है, राइट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। मैं बस इतनी बात बोलूँगी लास्ट में 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि आप अभी अपने नोट्स के साथ साथ अब एनसीईआरटी पे भी फोकस करो, बायो में भी एनसीईआरटी भी, एज वेल एज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स भी कर सकते हो, कोई मेजर इशू नहीं है। बट फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट्स एंड फॉर द ड्रॉपर्स बेसिकली बायो में स्पेसिफिकली आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करो। जो कुछ इम्पॉर्टेंट मेजरली एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी और बायो में भी, इससे बाहर मतलब आई डोंट थिंक सो कोई एक भी क्वेश्चन आता है। एंड टॉकिंग अबाउट कि हाँ इस साइड थोड़ा सा टफर साइड पे जा सकता है एग्ज़ाम, राइट, थोड़ा सा अच्छा लेवल हो सकता है एग्ज़ाम का, उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी में वो पॉइंट्स भी ऐड कर दो जो आपके नोट्स में है, ताकि अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे आ भी जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना आए, राइट। सेफर साइड पे रहना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। बाकी एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एनसीईआरटी से ही एग्ज़ाम आएगा, ये अपने दिमाग में बिठा लो। फॉर फिज़िक्स आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो टुमारो जिसमें मैं बताऊंगी फिज़िक्स को कैसे इम्प्रूव करना है, कितनी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और नोट्स कैसे पढ़ने हैं, राइट, कितने क्वेश्चंस करने हैं। सो टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, like the video, subscribe the channel. Thank you, bye bye.